तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे मैं पीयूष मिश्रा जी से मिला और कुमुद मिश्रा जी से मिला और मिर्ज़ापुर के पहले सीज़न में लास्ट में जिनके यहाँ पे माथे में मुन्ना भैया गोली मार देते हैं उनसे मैं मिला था और मानव कौल से मैं मिला था और भी मतलब मेन कैरेक्टर यही हैं जिनसे मैं मिला था। ठीक है, तो क्या मेरी जर्नी रही, क्या मैं कैसे मिला, तो वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों एक्चुअल में हुआ ये था कि जब मैं 2019 में मुंबई गया था तो वहाँ मैं लगभग काफ़ी टाइम रहा था और उसी बीच मेरा जो है इनसे इंटरेक्शन हुआ था। तो 1 to 1 तो मैं नहीं मिला था ऑब्वियसली कि बहुत बड़े लोग हैं ये लोग और मैं एक्चुअल में ना मेरा एक्टिंग करियर है ना मैं कोई थिएटर ग्रुप से जुड़ा हुआ, तो इनसे मिलने का तो मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ लेकिन इसी के थ्रू मैं उनसे मिल गया था एक जगह पे जहाँ पे वो मानव कौल का थिएटर ग्रुप है, उसमें एक नाटक का नाम है जिसकी रिहर्सल करने के लिए वो आए थे। और उसी दिन मुझे एक भैया के थ्रू वहीं जिनके साथ में रह रहा था उनके थ्रू लाइट बॉय थे, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला था जो बैकग्राउंड में काम करते थे उनके साथ। तो हुआ ये कि जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाया था शाम के 5 बजे को बुलाया था उन्होंने मुझे, तो क्योंकि उनकी रिहर्सल उसी टाइम पे स्टार्ट होने वाली थी, जो उनका लाइट बॉय था उन्होंने मुझे बुलाया था। ठीक है, तो उस समय हुआ ये था कि जिस स्टूडियो में वो रिहर्सल करने के लिए जा रहे थे उस स्टूडियो में मैं पहले पहुंच गया था और वहाँ पे कोई दूसरा थिएटर ग्रुप या डांसिंग ग्रुप अपनी रिहर्सल कर रहा था और वो जगह थी अंधेरी वेस्ट में, शायद आराम नगर के आसपास। तो उस जगह पे मैं था और वहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे जो स्टूडियो के लोग थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो अगला जो एक्ट होने वाला है, अगली जो रिहर्सल होने वाली है उसके लिए आप यहाँ आए। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे मिलना तो उन्हीं से था जो अगले बैच में आने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए चेयर दे दी और उसके कुछ समय बाद वहाँ पे कुमुद मिश्रा जी आए और उनके साथ जो मिर्ज़ापुर में जिनका कैरेक्टर था वो आए थे। उनका नाम मुझे याद था लेकिन मैं ध्यान से हट गया मेरा। तो अब उन्होंने पूछा कि यार हमारे जो रिहर्सल होने वाली उनमें से कोई आया क्या। उन लोगों ने मेरी ओर पॉइंट करके आया कि ये आया हुआ है। तो जैसे इन्होंने मेरी तरफ देखा कि ये आया हुआ है तो मैंने भी उनकी तरफ देखा, तो मेरा रिएक्शन ये था कि नमस्ते वाला, सर नमस्ते। मेरे दोनों हाथ जुड़ गए और वैसे ही उनका हाय आया कुमुद मिश्रा का। तो पहले तो मैंने नमस्ते किया, फिर सर हाय इस टाइप से किया। तो ये जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन था ये था। उसके बाद क्योंकि वो मुझे जानते नहीं थे ऑब्वियसली, मतलब उनको ये ज़रूर पता था कि यार ये हमारे साथ तो है लेकिन इसका काम क्या है उनको नहीं पता था। तो मैं तो एक्चुअली किसी और से मिलने के लिए आया था और वो क्योंकि उसी बैच में थे तो तब मुझे ये कहना पड़ा कि मैं उन्हीं के साथ आया हुआ हूँ, तो उन्हीं से मिलने के लिए आया हूँ। तो इस तरीके से वहाँ पे जो है उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था और काफ़ी अच्छा लगा उनको देख के कि बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन थे। उनसे मेरी बातचीत तो नहीं हो पाई और ओबियसली मतलब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार वो इतने बड़े कलाकार हैं। जोली LLB 2 में मैंने उनका काम देखा था, जो इंस्पेक्टर का जिसने रोल किया था। और महेंद्र सिंह धोनी में भी उनका जो है रोल था, वो काफ़ी बड़ी फिल्म उन्होंने की थी। ठीक है, और मिर्ज़ापुर में मैंने उनका कैरेक्टर देखा था जिन्होंने क्या कहते हैं लास्ट में माथे में गोली खाई थी। तो ये सब बातें हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे देख के। लेकिन कुमुद मिश्रा जी का जो नेचर था ना वो थोड़ा सॉफ्ट था, मतलब देख के उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, हाय किया मुझे। और लेकिन जो उनके बगल में जो कैरेक्टर थे उनका जो रिएक्शन था, मतलब आंखें फाड़ के देख रहे थे मुझे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये बंदा कौन है, कि हमारे थिएटर ग्रुप में तो ये कोई नया तो है नहीं, तो ये बंदा कौन है। तो ये रिएक्शन था। और रही बात पीयूष मिश्रा से मिलने की, तो पीयूष मिश्रा से मैं एक्चुअली थिएटर में मिला था, पृथ्वी थिएटर में। अगर आपको पता नहीं है पृथ्वी थिएटर क्या है, जो एक्टिंग से रिलेटेड फील्ड में होंगे उनको तो पता होगा कि पृथ्वी थिएटर क्या चीज़ है। तो जब मैं पृथ्वी थिएटर में गया था तो वहीं पे एक्ट देखने के लिए ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर और बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। ठीक है, तो वो भी देखने के लिए आए थे। वो मानव कौल का एक शो था, उसका नाम था चूहल, तो वो देखने के लिए वो आए हुए थे। और बिल्कुल जैसे नॉर्मल लाइन में लगते हैं वैसे उन्होंने टिकट ली थी और वैसी लाइन में लग के जा रहे थे और मैं भी वहीं पे था उस समय पे। तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो पीयूष मिश्रा वहाँ पे मुझे दिखे। तो मेरे साथ भैया भी थे जिनके साथ में रहता था, उन्हीं के थ्रू मैं नाटक देखने के लिए गया था। तो वो पीयूष मिश्रा अचानक से, हम जब जैसे बाहर आए शो ख़त्म होने के बाद, तो पीयूष मिश्रा का जो इंटरेक्शन था ना, मतलब बहुत ही
बहुत ही हम्बल। तो पीयूष मिश्रा जी आए, उन्होंने भैया से पूछा साथ में, जो मेरे भैया थे, उन्होंने कहा कि यार पीछे कोई है। उन्होंने कहा कि पीछे बाथरूम मिलेगा क्या मुझे? तो उन्होंने कहा हाँ बाथरूम है शायद। देख के मतलब वो लांग के पीछे चले गए। और मैं देखा यार, क्या मैं अभी पीयूष मिश्रा से मिला क्या अभी? तो यार हमारे लिए जो बड़े पर्दे पे चीज़ें दिखी गई ना, किसी का भी चेहरा हो, उसको हम सामने रियल लाइफ में देख लें, तो यार हमारे लिए एक एक मिडिल क्लास इंसान के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात क्या है कि अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि यार इसको मैंने टीवी में देखा था और मैं इसको सामने से देख रहा हूँ, या इसको मैंने मूवी में देखा था, इसको मैं सामने से देख रहा हूँ, इसको मैंने एक्ट करते हुए देखा था, इसको मैं अब सामने से देख रहा हूँ। तब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ मुझे कोई बड़ा आदमी देखने को मिलेगा। तो एज अ कैजुअल मतलब मुझे मिल गया, तो मतलब एक बार तो बिलीव ही नहीं हो पाया कि यार ये सच में पीयूष मिश्रा है। तो ये था मतलब उनके साथ जब मैंने उनको सबसे पहली बार देखा। और इंटरेक्शन तो ऑब्वियसली मतलब सी बात है, वो कैसे हो सकती है। और मैंने इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं उनके सामने बात कर सकूं, फ़ोटो लेने के लिए सेल्फ़ी ले सकूं, तो ये सब कॉन्फिडेंस मेरे पास था नहीं उस समय। तो ये सब बातें हैं। मानव गौल का तो मैंने वहाँ पे थिएटर ग्रुप में शो देखा था, और उसको मैंने एक पहाड़ी कोई मूवी थी दाएं या बाएं, उसमें उन्होंने एक्ट किया था। तो काफ़ी फेमिलियर टाइप के लगते हैं मुझे वो, और उत्तराखंड में आते रहते हैं। मुक्तेश्वर नाम की जगह है, इंस्टाग्राम पोस्ट पे वो डालते रहते हैं, उस जगह पे कभी कभी आते रहते हैं शायद वो। तो दोस्तों, जो भी बड़ा कलाकार होता है ना, जो भी बड़ा कलाकार है, जो भी आर्टिस्ट है बड़ा, जो भी सिंगर है बड़ा, हमारे दिमाग में ना वो बहुत ही बड़ा होता है। लिटरली हमारे दिमाग में बहुत बड़ा होता है। लेकिन उनको हमसे अलग करती है सिर्फ एक बात, वो बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके, और डेडिकेटेड होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब वो कंसिस्टेंटली करते हैं तो ऑब्वियसली मतलब उनका नाम बड़ा होता है, उनकी पहचान बड़ी होती है, और होते वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग ही होते हैं। बहुत पहले एक कॉमिक शो आता था, तो उसमें राजू श्रीवास्तव का एक जोक था कि जिसमें एक इंसान होता है जो ऋतिक रोशन से मिला होता है। तो वो जब गांव में जाता है तो उसके साथ वाली लड़कियां बोलती हैं, ओ माय गॉड आपने ऋतिक को देखा, दिखने में कैसा था, आदमी जैसा। तो ऐसा ही होता है यार, मतलब कोई भी इंसान हो तो है तो आदमी। भले मतलब हमने उसको बड़े पर्दे में देखा तो उसने एक्टिंग करी थी, उसकी एक्टिंग हमें पसंद आई, तो लेकिन अल्टीमेटली है तो वो इंसान ही, खाएगा तो वो खाना ही। तो ये सब बातें रहती हैं हमारे दिमाग में कि हम अपने दिमाग में इंसान को बहुत बड़ा बना लेते हैं। जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है और आमिर खान है, तो ये सब लोग हमारे दिमाग में बहुत बड़े होते हैं। एक्चुअली कोई बड़े से बड़ा इंसान भी ना, वो होता इंसान ही है। वो अपने काम से बड़ा बनता है, अपने काम से प्यार करने से बड़ा बनता है। तो ये सब बातें थी, और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय।